क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान दें। अगला चैप्टर मेरा है सुदामा चरित्र। बहुत ही सुंदर चैप्टर। ये 22वां चैप्टर है और आशा करते हैं कि इस चैप्टर से 2024 में आपको कुछ सहायता मिले। पाठ का नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा नाम तो सबको सुने होंगे। सुदामा मित्रता की जीता जागता उदाहरण। बस समझ गए? जिनके मित्र स्वयं भगवान हो, उन व्यक्ति के बारे में मैं या कोई व्यक्ति क्या कहूं। बात समझ गए? सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। बाल सखा शब्द का अर्थ होता है बचपन के मित्र, जेकरा अपना सब गोटा लंगोटिया यार कहे छी। लंगोटिया यार। बात समझ गए? सुदामा और कृष्ण क्या थे? बाल सखा थे। एक साथ दोनों गुरु के आश्रम में पढ़े थे। बात समझ गए ना? सुदामा अति दीन थे। दीन शब्द का अर्थ होता है गरीब, भिखमंगा, माने दरिद्र। दरिद्र सुदामा दरिद्र थे और भिक्षा मांग कर भोजन करते थे और हमेशा भगवान हरि के भजन में लीन रहते थे। सुदामा समझ गए? कृष्ण के मित्र थे और खूब गरीब थे। है ना आश्चर्य की बात? सुदामा की पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ होता था, कष्ट। बात समझ गए? उन्होंने दरिद्रता दूर कराने के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। जब यह पता चला सुदामा के पत्नी को कि इनका एक मित्र भी है जो द्वारिका के राजा है, बस स्त्री हक बड़ा बेकार होता है। बेचारी भीड़ गई। आप जाइए अपने मित्र के पास, उनसे मदद मांगिए। हमेशा बार बार रट लगा के छोड़ दी। उनके रट लगने के कारण हार करके सुदामा को कृष्ण भगवान के पास जाना पड़ा। समझ गए? श्री कृष्ण अपने दीन मित्र सुदामा को अपार धन, पर्याप्त अपर्याप्त, माने इतना धन दिए जिसका जवाब नहीं। बात समझे ना? ब्रज भाषा में यह कविता है और हमें अपने अतीत से भी परिचय कराती है। इस पाठ के लेखक हैं नरोत्तम दास। बड़े सुंदर ढंग से दास जी इस पाठ में लिखे हैं। कृष्ण और सुदामा के मिलन का परिदृश्य, द्वारपाल और सुदामा के संवाद का परिदृश्य। सुदामा जब वापस आए अपने गांव तो उन्हें भ्रम हुआ कि मैं कहां आ गया। बड़ा ही मार्मिक ढंग से चिंतन किए। तो गौर से सुनिए। जब सुदामा कृष्ण के द्वार पर गए, द्वारिका, तो द्वार पर जो द्वारपाल थे, रक्षक, उन्होंने इन्हें रोक दिया। भाई तुम कहां जा रहे हो? अंदर, तुम्हें अंदर नहीं जाना होगा, रुको यहां, बताओ काम क्या है। इन्होंने कहा बड़े प्रेम से कि मैं ना आपके जो राजा हैं श्री कृष्ण, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। इन्हें तो पूरा आशा था कि द्वारपाल मुझे तुरंत मिलने देंगे, लेकिन द्वारपाल को शक, ऐसे कैसे कोई आके कह दे कि मैं तुम्हारे राजा का मित्र हूं, मैं मान कैसे लूं? द्वारपाल ने कहा आप मेरे राजा के मित्र कैसे हो? आप एक दरिद्र ब्राह्मण हो। लेकिन जब इन्होंने बार बार कहा तो उनमें से एक द्वारपाल कृष्ण जी के पास गए, भीतर में, महल में, और जाकर के कहते हैं कृष्ण जी से, बड़ा ही सुंदर भाषा है, ध्यान से सुनिएगा। शीश पगा न झगा तन में। शीश का अर्थ होता है सिर, अब पगा मने पगड़ी। सिर पर पगड़ी नहीं है। द्वारपाल कृष्ण को कह रहे हैं कि द्वारपाल जो द्वार पर एक व्यक्ति जो आया है ना, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। न झगा तन में। झगा का अर्थ होता है ढीला कुर्ता,
ना शरीर में ढीला कुर्ता पहने हुए हैं, ना सिर पर पगड़ी है, ना शरीर में ढीला कुर्ता है। प्रभु जाने को वही, भगवान जाने कौन है। द्वारपाल कह रहे हैं कृष्ण को, भगवान जाने कौन है, बसे के ही ग्रामा और किस गांव में निवास करते हैं। भगवान जाने कौन है और किस गांव में निवास करते हैं। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, उनके धोती फटे हुए हैं और जमीन को स्पर्श कर रही है, लिटा रही है जमीन पर। बस चूंकि सुदामा तो दरिद्र थे ना भाई, कपड़ा सब तो था नहीं उनके पास, एक धोती पहने थे वो भी फटे हुए धोती थे, ना सिर पर पगड़ी था। और उपाय उपान की नहीं सामा, पाय मने पैर, उपान मने जूता, पैर में जूता भी नहीं है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखी, रहो चकी सौ वसुधा भी राम। द्वार पर खड़े उस दरिद्र व्यक्ति को देख करके आने जाने वाले चकित हो रहे, आश्चर्य कर रहे। पूछत दीन दयाल को धामू, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो आपके दरवाजे पर खड़ा है भगवान, और आपके दीनदयाल भगवान कृष्ण को कहा जाता है, आपके दरवाजे पर खड़ा होकर के आपके घर का पता पूछ रहा है, और पता है अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये जो 4 लाइन आप लोग देख रहे हो, ये द्वारपाल का संवाद है। किनका है संवाद? द्वारपाल, भगवान कृष्ण से कहते हैं। ये चारों लाइन जो है ना, द्वारपाल भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को वही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाना की नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकी सौ वसुधा भी रामा। पूछत दीन दयाल को धामू, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब बाबू क्या हुआ सो सुनिए। One second. ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है बाबू, बोलियो द्वारपाल। जैसे ही द्वारपाल ने बोला, सुदामा नाम बाणे सुनी। सुदामा के नाम सुनते ही छाड़े राजकाज, ऐसे जी की गति जाने को। भगवान श्री कृष्ण जो राजकाज कर रहे थे, राज का कार्य को कर रहे थे दरबार में, छोड़ दिए उसे। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए। द्वारिका के राजा हाथ जोड़ करके सुदामा के नाम को सुनते ही, अपने मित्र के नाम को सुनते ही पांव पैदल दौड़ पड़े। आज तक ऐसे नहीं दौड़े थे भगवान, इस हिसाब से दौड़ पड़े। भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, और मुलाकात होने पर जैसे सुदामा उनको मिले, गले लगा लिए उसे। नैन दौ जल भरी, पूछा था कुशल हरि। स्टेटमेंट का भाव समझिए। नैन मने आंख, दो मने दो, जल भरी आंसू भर के, अपने दोनों आंख में आंसू भर करके पूछा था कुशल हरि। भगवान हरि कृष्ण सुदामा से कुशल क्षेम पूछ रहे कि मित्र कैसे हो तुम। विप्र बोलियो विपदा में मोहि पहचाने को, अर्थात विपत्ति के समय में तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। ध्यान दीजिए, जैसे तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु। तुम जैसे करोगे उसी प्रकार तुम्हारे साथ ईश्वर भी करेंगे। एकाएक
कृष्ण का ध्यान बहुआ चला गया सुदामा के पैर की ओर। ऐसे बिहाल बिबाइन सोपक पैर को देख करके रोने लगे। कृष्ण भगवान रोने लगे अपने मित्र के पैर को देख करके। ऐसे बिहाल बिबाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैर में कांटे गड़े हुए थे, चूंकि जूता चप्पल तो था नहीं उनके पास ना, पैर में कंकड़ गड़े हुए थे, पूरा पैर कट गए थे बाबू, कांटा चुभ गया था पैर में, शीशा गड़ा हुआ था। हाय कृष्ण दुखी होके कह रहे हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न के तय दिन खोए। अरे मित्र तुम इतनी दुख तुम झेल कैसे लिए, इतने दुख में तुम थे, तुम्हें इतना दुख हुआ, तुम आए इतै न के तय दिन खोए, फिर भी तुम यहां नहीं आए, कहां थे इतने दिन, मेरे पास क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की गरीबी अवस्था को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि दीन के जो बंधु होते, गरीबों के मदद करने वाले, दरिद्रों के मदद करने वाले खूब रोए। भगवान खूब रोए, श्री कृष्ण खूब रोए अपने मित्र के हाल को देख करके। आजकल के मित्र पता है नाम भी हम लोग रखते हैं, दोस्त की दोस्त कत जाए की दोस्त, दोस्त माने अवगुण। और बात तो सही है ना जी, आज के दोस्त कम दोस्त ज्यादा, पता चल जाए तोरे पास गगरी है हो गया। ध्यान दीजिए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात मैंने पैर धोने वाला बर्तन, उस बर्तन को हाथ भी नहीं लगाए, और सुदामा के चरण के पास बैठ करके इतना रोए भगवान, इतना रोए कि अपने आंख के आंसू से सुदामा के दोनों पैर को स्वच्छ कर दिए, साफ कर दिए, धो दिए। और फिर याद दिलाते हैं, आगे चना गुरु मात दिए तैले तुम चाबी हमें नहीं दीने। एक घटना याद दिलाए बाबू जो इनके गुरुकुल में घटा था। कृष्ण और सुदामा जब बाल्यावस्था में थे, ऋषि आश्रम में पढ़ रहे थे। ऋषि का नाम बाबू मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद सुदीपन मुनि थे, मैं शायद ही कह रहा हूं क्योंकि मैं पूरा क्लियर नहीं हूं। और गुरु माता जो थी ना, दोनों को बहुत मानते थे, बहुत प्रेम करते थे, पुत्र जैसा स्नेह। एक दिन दोनों को जंगल भेजा गया लकड़ी काट करके लाने के लिए, सूखी लकड़ियां जलावन के लिए। और सुदामा को गुरु माता ने एक पोटली दी, उसमें भुना हुआ चना था, और क्या कहे कि जब तुम दोनों को भूख लगे ना तो खा लेना, कृष्ण को भी देना, तो अकेले ना खा जाना। चले गए। संयोग देखिए, खूब बारिश हुई उस दिन, आने जाने का रास्ता बंद जंगल से वापस। तो दोनों ने विचार किया कि आज रात में जंगल में ही रुका जाए। दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए, कृष्ण एक पेड़ पर, सुदामा एक पेड़ पर। किस्सा समझ रहा है? सुदामा के पास पोटली, भूख तो लगा ही था। सुदामा सोचता था कि इसमें से थोड़ा अगर खा लेता हूं ना तो पता भी नहीं चलेगा कृष्णा को, ऐसे मुट्ठी लेके खा रहे हैं चुरा करके। कृष्णा तो अंतर्यामी, जान तो रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, सुदामा दांत क्यों कटकटा रहे हो? अरे भाई सर्दी है ना, ठंडा लग रहा है इसलिए दांत कटकटा रहा है। वही घटना याद दिला रहे हैं, आगे चना गुरु मात दिए तैले तुम चाबी हमें नहीं दीने। याद है गुरु माता ने जो चना दिया था तुम अकेले चिबा गए, हमको नहीं दिए, मेरा हिस्सा भी खा गया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम ये बात कह करके मुस्कुरा रहे हैं। चोरी के बानी में हो जो प्रवीण, चोरी करने में तो तुम निपुण हो। क्यों कहे पता है ये बात?
उसको जलील करने के लिए नहीं कहे बाबू। अभी भी सुदामा, कृष्ण को क्या लगा कि अभी भी सुदामा चोरी कर रहा है। क्या था फंडा, समझ में आप लोग को? देखिए, सुदामा की पत्नी बड़ी चालाक थी। उन्हें पता था कि मैं इनको भेज भी दूंगा ना, ये कुछ मांगेगा नहीं। उसने क्या की, 5 आंगन से 5 मुट्ठी चावल लाई। ऑटोमेटिक बात है, अलग अलग टाइप्स के चावल आए होंगे। किसी ने मोटका चावल दिया, किसी ने वो मेहका चावल होता है सो दिया। और 5 अलग अलग क्वालिटी के 5 चावल, उसका भूजा तैयार की और वो ऐसे गठरी में दे करके ऐसे दे दी, आप ये दीजिएगा वहां। अभी भी प्रथा नहीं है, मान लीजिए कोई आपके यहाँ कुटुंब आ रहा हो, या मेरे यहाँ ही कोई कुटुंब आते हैं, या मैं ही कहीं जाता हूं, तो कुछ लेके जाते हैं उपहार स्वरूप, जैसे रसगुल्ला हो गया या कोई मौसमी फल हो गया, और जो कृपण टाइप का होता है, वो घर आ जाएंगे, कहेंगे बउआ यहाँ कहीं रसगुल्ला का दुकान है, आसपास में मुझे नहीं मिला, जाओ तो ले आना। समझ रहा, उनको देने का इच्छा नहीं है। तो कहने का भाव, अब सुदामा के पास तो गठरी है, गठरी कांख में चापी रहे तुम। सुदामा उसको ऐसे कांख के नीचे दबाया हुआ है। पता है क्यों? क्या आज भी सुदामा अपने बाल्यावस्था में ही है? क्या आज भी सुदामा चाह रहा है कि मैं ये कृष्ण को ना दूं, खा जाऊं? चाह तो जी यही रहा है, खा जाऊं नहीं, मैं यह कृष्ण को ना दूं। क्यों? आज लेकिन तरीका अलग है उनका। वो बाल्यावस्था में खुद खाने के लिए कृष्ण को नहीं दिए, और आज वो ये सोच रहा है सुदामा, इज इट सुटेबल फॉर ए किंग? क्या एक राजा के लिए यह उचित होगा? खोलत नहीं सुधारस भी ने, पाछली बानी आ जाओ न तजो तुम, तेसोई भाभी के तंदुल कीने। क्या कह रहे हैं कि भाभी जो सने स्वरूप मेरे लिए कुछ भेजी है, वो तुम मुझे देना नहीं चाह रहे हो। ध्यान दीजिएगा। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन श्रम्भम छायो, कैंध प्रयोग कहूं मार्ग भूल के, कई अब फेरी में द्वारिका आयो। सुदामा को वहां खूब सत्कार हुआ। कृष्ण स्वयं अपने मित्र की खातिरदारी में हमेशा लगे रहते थे। सुदामा भूल गए, कैंध प्रयोग कहूं मार्ग भूल के, कई अब फेरी में द्वारिका आयो। किस फेरा में मैं द्वारिका आया हूं ये भूल गया। भवन बिलो कभी को मन लोचत, सोचत ही अब गांव मझायो, मांगो कि नहीं मांगो। क्या यह उचित होगा मदद मांगना अपने मित्र से? एक वो मित्र बाबू दरिद्र थे, मांगना तो बनता था उनको, लेकिन मांग नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अपने मित्र से मांगू। और एक आजकल के मित्र होते हैं, पता चल जाए कि तोरे पास वो पंसैया है, वो जैसे नहीं फूल के इर्द गिर्द भंवरा घूमते रहता है, चक्कर काटना स्टार्ट करेगा। दोस्त चलना फल्ला जगह, वहां का समोसा बड़ा अच्छा है, अरे भाई चल चाट खाते हैं। पता नहीं, और जब तक तेरे पास पंसैया है वो घूमते रहेगा, पंसैया खत्म वो सब फिनिश गाय। लेकिन ये मित्र सोच रहे कि कहीं कृष्ण क्या सोचेगा, नहीं मांग रहे भाई। थे भी ना कृष्ण के मित्र, गुणों की तो भरमार थी उनमें। जब गांव आ गए, पूछत पारे फिरो सब सो पर, झोपड़ी को कहूं खोज ना पायो। गांव आने के बाद सबसे पूछ रहे हैं, भाई मेरा घर देखियो, बताइए कैसा आदमी, सुदामा कैसा आदमी। हम या आप कहीं से आएंगे, अपना घर का पता कोई वाला पूछता है? वो पूछ रहे हैं, क्यों पता है? जहां कैवह टूटी सी छानी होती, जहां टूटा हुआ छप्पर होता था, सुदामा का पहला घर झोपड़ी का कंचन के सब धाम सुहावन।
वहां सोना का घर बना हुआ है। बात समझ गए? उसे भ्रम हो रहा है कि मैं दूसरे गांव तो नहीं आ गया। उसे भ्रम हो रहा है कि अगर मैं अपने गांव में आया तो ये घर किसका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी घर वर बेच के चली गई कहीं। क्या पग में पनही न होती, कह ले गजराज उठाड़े महावत। जिसके पैर में जूता चप्पल नहीं था, उसको बैठाने के लिए हाथी लेकर के महावत खड़ा है। भूमि कठोर पे रात कटे का, कोमल सेज पे नींद न आवत। जिस व्यक्ति को कठोर जमीन पर सोना पड़ता था बिना बिस्तर का, उसके लिए अभी कोमल सेज लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, सुदामा को बाद में पता चला कि अपना ही घर है। बात समझ गए? मन ही मन वो धन्यवाद दिए भगवान कृष्ण के। धन्य धन्य जदुवंश मणि, दीनन अनुकूल, धन्य सुदामा साहित्य कई बार सैसुर फूल। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिए कि आप दरिद्र पर ध्यान दिए। बात समझ गए ना? और आकाश से देवता फूल बरसा रहे हैं। याद रखिएगा। चलिए।